हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं। और ये लेक्चर जो है जनरल टर्म के बारे में है कि एक एपी का जनरलाइज टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और उस पर पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.2 एक्सरसाइज। पहले वाला जो 5.1 था वो बस समझाता है कि एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब। अब उसका फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, एक्सरसाइज 5.2 जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। तो जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एपी कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए 2, फिर ले लीजिए 5, फिर ले लीजिए 8, फिर ले लीजिए 11, ऐसे करके। तो मैं पूछूं जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं बोलूं 25वां टर्म निकालो, 1000वां टर्म निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है और उसमें n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो टर्म्स हमको मिल जाए। जैसे मान लो कि कुछ भी नंबर बन गया, जैसे इसी एपी के लिए आप देखोगे, मैं इसका जनरल फॉर्मूला बना के पहले दिखाता हूं। इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो ऐसा बनेगा। और फिर इसको जब सॉल्व करोगे, ये कैसे आया सब बताएंगे। अभी सिखा रहे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सेकंड टर्म निकालना है, ए मतलब टर्म है an। मान लीजिए आपको a3 निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो n की जगह आराम से 3 रख दीजिए। देखिए 3 3 जा 9, 9 - 1 होता है 8। देखो थर्ड टर्म 8 है कि नहीं। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर आप मान लो आपको निकालना हो a 100वां टर्म, तो अब आराम से 100 रख दोगे, यहां पर आंसर आ जाएगा। 3 × 100 - 1, ये हो जाएगा कितना, 300 - 1 यानी 299। तो ऐसे में आसान हो जाता है चीजें कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, कहीं से भी निकालना है, आपको अगर जनरल फॉर्मूला पता है तो उससे अब आराम से वो भी टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100वां टर्म निकाल लिए, कभी तीसरा निकाल लिए, कुछ भी निकाल दीजिए। तो जनरली आपको आना चाहिए कि कैसे nth टर्म, कैसे जनरल टर्म हम लोग बनाते हैं, और वही इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है। आइए इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। इसी के सामने मैं जनरलाइज चीज लिखूंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एपी हो, एनी एपी का पहला टर्म हम लोग ए बनाते हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर डी होता है तो उसमें डी जोड़ते जाते हैं। खुद चेक करो, मैं दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ए कितना है, पहले हमको ये बताओ। ए है 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है, बाद में से पहले वाला घटाओ, तो 5 - 2 = 3। अब जैसे देखो ये 5 कैसे आया, ये 5 आया जब 2 में 3 जोड़े। ये 8 कैसे आया, तो जब 2 में 3 का दुगना जोड़े। चेक करो ना, 3 × 2 = 6, 6 + 2 8। फिर 11 कैसे आया, तो 2 में d का 3 गुना जोड़े, है कि नहीं। अब चेक करो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, और सो ऑन। तो आप खुद देख पा रहे हो कि अगर पहला टर्म है तो इसका आंसर 2 है। अगर दूसरा टर्म है तो 3 में 1 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर तीसरा टर्म है तो 3 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर चौथा टर्म है तो 3 में 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो देख लो, एक कम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसी तरह से आप खुद देख सकते हो कि पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a + 1d है, तो दूसरा है तो यहाँ 1d आया, तो तीसरा है तो यहाँ कितना आएगा, 2d आएगा, है कि नहीं। देखो तीसरा है तो यहाँ 2d आया है, चौथा है तो यहाँ 3d आया है, तो वैसे यहाँ पर a + 3d आएगा। ऐसे करते करते आते जाएगा।
तो मैं बोलूं कि एनवा टर्म कितना होगा, टी एनवा टर्म कितना होगा, एनवा टर्म कितना होगा, ए में देख रहे हो एक कम हो जा रहा है, वन लेस हो जा रहा है, यहां भी देखो वन लेस हो जा रहा है, देख रहे हो वन लेस हो जा रहा है। तो जो भी टर्म चाहिए एन में एक कम करना पड़ रहा है, डी में जो गुना है उस गुना में एक कम करना पड़ रहा है, 3 है तो यहाँ 2 रखना पड़ रहा है, डी में एक कम रखना पड़ रहा है, 4 है तो डी में कितना मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है। उसी तरह से 5 होगा तो डी में कितना मल्टीप्लाई होगा, आप ही बताओ, a प्लस 4d होगा, 5 है तो देख लो, चेक कर लो, एरो बना के दिखा रहा हूं समझाने के लिए। तो इसी तरह से एनवा टर्म होगा तो n-1 लिखेंगे और इंटू डी करेंगे, तो यही इसका आंसर है ना। तो अगर आपको जनरल टर्म बोला जाए एपी का कि बताइए जनरल टर्म ऑफ एन एपी कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। इससे हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। टी एन की जगह पे कहीं कहीं ए एन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं एल भी लिखा रहता है, तीनों सही है अपने आप में, मतलब वही है। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, इसका मतलब ये वही है nth टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है पहला टर्म, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये सब चीजें यहां पर याद रखो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी 2-3 ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, याद रखना है बस आपको। बेसिक यही फॉर्मूला है। देख रहे हो लास्ट टर्म कितना आया, ए में कितना जोड़ते जा रहे हैं, डी टाइम्स कुछ जोड़ते जा रहे हैं, तो ए में जो जोड़ रहे हैं वो डी टाइम्स समथिंग जोड़ रहे हैं। तो अगर एनवा टर्म चाहिए हमको तो यहां पर उसमें एक कम करना पड़ेगा, यही एपी का फॉर्मूला बनता है। जनरलाइज टर्म, जनरल टर्म का मतलब सिखाए हैं कि कोई भी एन का वैल्यू रखने से वो आंसर देगा, तो वो जनरल टर्म होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमको सीखना है। चलो मिटाएंगे और फिर इसको फिर अच्छे से लिखेंगे हम, ठीक है। रेफरेंस में एक एग्जांपल भी लिए हैं और फिर जनरल टर्म निकाल के दिखाएं आपको, ठीक है। इसी में दिखाए थे आपको अभी कि भाई एक चीज और देख लेते हैं, रुक जाइए। इसी में एक चीज और दिखाए थे कि भाई आपको इसी एपी का एनवा टर्म निकालना है, टीएन टर्म निकालना है, तो 2 लिखेंगे, फिर n-1 लिखेंगे और d की जगह क्या रख देंगे, बताओ कितना है d, देखो ना 3 है, 3 रख दो। इसी को मैंने सॉल्व करके अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था, तो यही आंसर आया था, 3 मल्टीप्लाई हो गया और 3n और 3 में से 2 गया तो -1, यही एनवा टर्म आया था कि नहीं आया था। इसी में हम लोग 3 रखे थे एक बार और फिर 100 रखे थे एक बार। तो इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं, हैंडल मिटा रहे हैं और फिर इसको फ्रेश में लिख रहे हैं आपको लिए। तो उसको फिर से लिख देते हैं कि आपको अगर कोई एपी दिया हुआ तो पहला टर्म ए होगा, T1 बोलेंगे, दूसरा टर्म a प्लस 1d होगा, 2t, T2 बोलेंगे, तीसरा टर्म a प्लस 2d होगा तो T3 बोलेंगे। ऐसे करते 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 आपको यहाँ पर एनवा टर्म निकलने आएगा, तो लिखोगे a प्लस n-1 इंटू डी, यानी आपका nth टर्म कितना आ गया, nth टर्म ये आ गया, nth टर्म या tth टर्म एक ही बात है, ठीक है। ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब काम की बात जो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, जैसे आपको अगर बोल दीजिएगा कि बताओ 50वां टर्म कितना होगा, कोई भी एपी का 50वां टर्म कितना होगा, फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल करना है आपको। तो n की जगह चुपचाप 50 रख दो, जैसे ही आप 50 रखोगे तो कितना होगा, ये 49 हो जाएगा।
है ना जी। देखो तो 50 रखोगे तो ये घट के कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो a प्लस 49d हो जाएगा ये। उस तरह से मैं बोलूँ कि बताओ 28वां टर्म कितना होगा, तुरंत बोलोगे a प्लस 28 में से एक कम करो, कितना होगा 27d। बहुत सही चीज सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब जो चीज आ रही है ना, काम आएगा तुरंत, अभी दिखाएंगे। जैसे मैं बोल दूं कि a 100वां टर्म निकालो भाई, तुरंत बोलोगे a प्लस 100 में से एक कम करो, बोलो 99, लिखेंगे 99d, है कि नहीं। उसी तरह से मैं बोल दूं कि बताओ a t 99वां टर्म बताओ, क्या बोलोगे, a प्लस 99 में एक कम करो 98d। तो इस तरह से यहां पर चीज चलेगा कि nth टर्म निकालना है, जनरल फॉर्मूला ये है। उसके बाद इस तरह से भी आना चाहिए आपको लिखने, बहुत आसान हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी बनता है बहुत अच्छा से, चीज़ों को पकड़ के चलो जो बता रहा हूँ, बस उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है आपको। एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। ए का मतलब क्या है बताओ, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, जो भी नंबर ऑफ टर्म आपको दिया जाएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स है। और डी तो जान ही रहे हो, कॉमन डिफरेंस है, बस। और ये इस तरह से लिखना है कि 50वां है तो 49 लिखेंगे, 28वां है तो 27 लिखेंगे, 99 है तो 98 लिखेंगे, 100 है तो 99 लिखेंगे, एक कम कर करके लिखने आना चाहिए। ये सब चीज़ आना चाहिए, उसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं है। टीएन को बोलते हैं एएन, या फिर इसको एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी इसी को बोलते हैं, आखिरीवां टर्म भी इसी को बोलते हैं। ये एपी का सबसे अंतिम टर्म है, ठीक है। अंतिम टर्म मतलब जितना भी, मान लो कि 100 है, 100 टर्म है तो अंतिम टर्म 100 होगा, तो वही एन का वैल्यू 100 रख देंगे हम लोग। तो ये लास्ट टर्म है, या फिर जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल मतलब सामान्य रूप से एन का वैल्यू रखने से ये आंसर देते जाएगा आपको, है ना जी। चलो एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं हम लोग, 5.2 एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं और धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन, मिटा दें। चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज में देखिएगा तो बहुत हैवी एक्सरसाइज है, करीब क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर 20 है, शायद 2 पार्ट लग जाए, ठीक है। धीरे धीरे शुरू करेंगे उसको हम लोग, कितना कर सकते हैं आज देखते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहा हूँ, 5 क्वेश्चन है। बोला है कि फाइंड द मिसिंग वेरिएबल फ्रॉम ए डी एन ए एन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, D is number of term and N is the nth term. Okay, N is number of term and An is the common difference. Okay. तो यहाँ पर आपको बोला है कि पहला दिया हुआ क्वेश्चन कि A इक्वल टू 7 ले लो, D इक्वल टू 3 ले लो और N इक्वल टू 8 ले लो। चार ही चीज है, चीज चार ही है, A, N, D और An। इस चारों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, वो आपको निकालना है। फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है, फार्मूला यही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। 1 2 3 4, 4 चीज है, 4 में से कोई एक गायब कर देगा और आपको उसको निकाल के दिखाना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है फार्मूला में और ये आंसर देगा। तो पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए डी और एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है। शुरू करिए फॉर्मूला। ए की जगह जल्दी से 7 रख दो, एन की जगह क्या रखोगे, 8 रखोगे, एन माइनस 1, और डी की जगह 3 रखोगे, बस हो गया। आखिरी वाला टर्म निकल जाएगा, तो 7 प्लस ये भी 7 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है, याद रखना यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इंटू डी है, यहाँ पर प्लस साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 3 21 यानी 28, यानी आखिरी वाला टर्म 28 है। आखिरी वाला टर्म कौन है, टी 8 टर्म है, तो ए 8 लिख सकते हैं इसको,
कि आखिरी टर्म 8वां है और 8वां टर्म कितना है 28 है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यहाँ पर कि भाई a का वैल्यू है -18, n का वैल्यू है 10 और an दिया हुआ है इस बार 0 और बोला है निकालिए, क्या निकालिए बताइए। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है, d नहीं दिया हुआ है। d यहाँ से निकालेंगे, जैसे जैसे वैल्यू जहाँ पर जिसका स्थान है वहाँ रखो। an की जगह आप 0 रख दो, a की जगह आप -18 रख दो, n-1 यानी 10-1 और d हमको नहीं पता है। सॉल्व करना है बस। सॉल्व करने में सावधानी बहुत है, इसी में घबरा जाता है बच्चा। ये इसको इधर लेके आओगे तो 18 हो जाएगा, -18 से +18 और 9 में 10 में से 1 गया तो 9 आया। 9 से ये कितनी बार में कटा, 2 बार में कटा, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, स्टार्टिंग है ये सब क्वेश्चंस, पूर्ति में करेंगे इसको जल्दी जल्दी। चलो मिटाते चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि d = -3, n = 18 और an = -5। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है आपको d का वैल्यू, n का वैल्यू और an का वैल्यू। फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे, जहां जिसका स्थान है वहां रख दो। an की जगह रखेंगे -5, a की जगह रखेंगे, a तो निकालना है खैर, n की जगह रखेंगे 18, फिर d की जगह रखेंगे। ध्यान से देखो ये माइनस है, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। अब क्या करें, याद करो, देखो ये पहले तो सॉल्व कर लो, पहले तो इस तरफ का पूरा चीज 17 हो जाएगा। ये 17 × -3, तो ये -5 = a, ये कितना हो जाएगा 17 3 जा 7 3 21, तो ये आ जाएगा -51। ये इधर चल जाएगा -51, तो ये जाएगा +51, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 46 हो जाएगा, है कि नहीं। चेक करो, 46 और ये 5 जोड़ के इतना आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो। चलो ठीक है, आगे बनाएं 4th नंबर क्वेश्चन। आइए देखें, 4th नंबर में दिया हुआ है a = -18, d = 2.5, पॉइंट में d दिया हुआ है ना, और आपको an भी दिया हुआ है 3.6। ध्यान से होश में बनाएंगे उसको। क्या क्या दिया हुआ है आपकी बार, शायद n नहीं दिया हुआ है, n को निकालना है यहाँ पे। चेक करो, सब तो दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है। चलो बनाएं, ओके। रखते हैं, an की जगह 3.6 रखो, a की जगह -18 रखो, n नहीं पता, n-1 रहने दो, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये, और d की जगह अच्छे से 2.5 रखो। अब इसको इधर ले आओ, तो 3.6 + 18 है ना जी, 18 है कि 8.5 है, 1 मिनट में देख लूँ। ओके 18 ही है, 1 मिनट, 18 नहीं है, 18.9 है, सॉरी ये हम देख रहे थे, पॉइंट में ही है ये, 18.9 है, 18.9 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो 2 मिनट के लिए, अपने आप हो जाएगा। चलो बताओ, ऊपर का साफ कर दूं मैं। चलो ऊपर देखो, ये कितना हो जाएगा 9 6 15, ये हो जाएगा 8 9 10 11 1 12, और ये हो जाएगा 2 22.5, और इधर है n-1 × 2.5। 2.5 यहाँ डिवाइड देखो, बनाने का तरीका दूसरा भी हो सकता है, बच्चा इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है। हमको ये सही लगा, हम ये बना रहे, इसमें गलती होने का चांस नहीं है और कम मेहनत में बन जाएगा।
बेकार का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर खोलूंगा ब्रैकेट, है ना। तो 22.5 इधर बाई डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू n-1। पॉइंट से पॉइंट क्यों उड़ गया? क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे 10 आएगा और इसमें पॉइंट के बाद ऊपर 10 आएगा, तो सेम पॉइंट के बाद सेम डिजिट रहता है, तो कैंसिल कर सकते हैं पॉइंट को। 25 का पहाड़ा अगर याद हो डायरेक्ट कट जाएगा, 25 अठे 25 9 गए, 225 होता है। तो 9 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 10 टर्म्स है भाई। तो पॉइंट वाला भी थोड़ा होश से बनाना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। मिले जो n निकालने के थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बस, बाकी से तो डायरेक्ट ही निकल जाता है तुरंत तुरंत। n निकालने के लिए ब्रैकेट खोले बिना भी बन जाता है, ये आपको सीख लेना है। ओके, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। मिटाओ, चलो जी। आइए आगे बढ़ें। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। अब तो आप लोग देख रहे होंगे ना कैसे यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो देख रहे होंगे। चलो, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है कि भाई d 0 है तो क्या करेंगे। d 0 है तो ये AP है, लेकिन कॉमन डिफरेंस 0 0 है, ठीक है। तो पहला टर्म भी 3.5 होगा, तो आखिरी टर्म भी 3.5 होगा, आप देख लेना। चलो करते हैं। यहां पर क्या निकालना है? तो A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। ये भी देखोगे 3.5 भी आएगा, करके देखो। AN की जगह क्या रखोगे? AN तो निकालना है। A की जगह 3.5 रखोगे, N की जगह कितना रखोगे? 105 - 1, और D की जगह यहाँ पर 0 रखने बोला है, तो ये हो जाएगा 3.5 + 104 × 0, है ना। 105 में से 1 गया तो 104 बचा, तो ये पूरा 0 हो गया। तो लास्ट टर्म भी कितना आ गया? 3.5। मतलब ये ऐसा AP है कि वो इस तरह से होगा 3.5 3.5 3.5, ऐसे लास्ट तक 3.5 चलते रहेगा। 105वां टर्म भी 3.5 में रहेगा, क्योंकि डिफरेंस तो है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस 0 है। देख लो, घटा के 0 ही ना आएगा, घटा के तो 0 आ रहा है। ओके, तो आइडिया आपको मिलेगा कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला इन फाइंडिंग AN, A, N और D। चारों निकाल सकते हैं, कोई 3 दिया रहेगा तो बारी बारी निकाल के देखें हम लोग। ओके, चलो मिटाता हूं। चलो आगे देखें, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 MCQ दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, उसको समझाना है कि ये क्यों करेक्ट है। बोला है कि 30th टर्म ऑफ एन AP, एक AP आपको दिया हुआ है। AP ऐसे लिखता है, ये ऐसे करके डॉट लगा के ऐसे लिखना शुरू करता है, तो ये आपको समझ लेना है कि ये AP है, ऐसे डॉट डॉट लिखा है। इसका कितनावां टर्म निकालना है? 30वां टर्म, 30th टर्म। अब आपको ट्रिक काम आएगा जो मैंने बताया, जैसे बताया था ना कि 100वां टर्म निकालना है तो A + 99D लिखना पड़ेगा। वैसे ही आप लोगों को बताओ 30वां टर्म निकालना है तो क्या लिखूं मैं? A + 29D लिखूंगा। हमको A और D का आवश्यकता है, वो मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। A तब दिखाई दे रहा है आपको कि ये 10 पहला टर्म है, यही A है। D निकालना है। D निकालने के लिए बाद में से पहले वाला घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा? -3। दोनों के वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, A की जगह 10 रख दो और 29 × D की जगह -3 रख दो, गुना कर लो, आंसर आ गया। जोड़ लो पहले, तो 9 3 = 27 और ये हो जाएगा 6 7 8, ठीक है। ये आपका कितना आएगा देख लो, -77, है ना। डिक्रीजिंग AP है भाई, नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि <0 है ना, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है, C आंसर इज करेक्ट। जस्टिफाई भी कर दिए, आंसर भी ला दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला है। दूसरा देखते हैं भाई, मिटा दूं? देखते जाओ कैसे कैसे बन रहा है, समझते जाओ अच्छे से कैसे कैसे बना रहा हूं, आराम से समझो। जैसे वीडियो को बढ़ाओगे आगे तो फिर स्टेप्स नहीं देख पाओगे। चलो मिटाओ।
क्वेश्चन नंबर 2, द 11th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी दिया हुआ है आपको, इस तरह से लिखा है -3 -12 उसके बाद 2 और ऐसे करके दिया हुआ है। -12 नहीं है शायद, ये कुछ और ही दिया, हाफ दिया हुआ है, क्योंकि ये क्योंकि एक बार घट रहा फिर बढ़ कैसे गया, -12 है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक रह जाता है, ठीक। क्या निकालना है, इसका निकालना है 11 टर्म, T11। आप इसको A11 भी लिखोगे कोई नहीं रोकने वाला है आपको, एक ही बात है ना, AT कुछ भी लिख सकते हो आप। कैसे निकालें, तो भाई ये मेरा सवाल कि A11 लिखना तो क्या लिखेंगे, A प्लस कितना D रहेगा, 10D रहेगा। 10D रहेगा तो A कितना है पहले बताइए, यहाँ से अपने AP को देखिए, A है -3 और D कितना होगा, तो बाद में से पहले वाला घटा दीजिए, -12 -3। ध्यान से होश में करना, माइनस का चक्कर हो जाएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। -12 - +3, ध्यान से उसका एलसीएम ले लो, तो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 6, तो ये जाएगा कितना 5/2, यानी अढ़ाई ऐसे बढ़ पाया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में आ रहा है, देख लेना, D प्लस में आ रहा है तभी तो इंक्रीजिंग एपी है, देखो माइनस से ही प्लस की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग एपी है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये तो हमने निकाल लिया, A निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने, D निकाल लिया, और दोनों को यहाँ रख देते हैं, आंसर पा लेते हैं। तो A का वैल्यू है -3 और D का वैल्यू है 5/2। तो देखो ये 2 से कितनी बार में कट गया, 5 बार में कट गया, तो -3 + 25 यानी ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 22, यानी आपका 11वां टर्म कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक लंबा क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करीब 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, मिटा दूं, ओके, चलो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अजीब है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ कर रखा है, और ऐसे देखोगे 2-3 ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है आगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन का कंसेप्ट देखोगे क्या समझ में आएगा आपको। ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरेंगे, बुकों में भी 2 तरीके से बनाता है, कॉमन डिफरेंस लेके बना सकता है, सॉरी, ठीक ना। आप हमको ये बताओ कि ये कौन सा टर्म है, ये फिल इन द ब्लैंक्स दूसरा टर्म है। अगर ये दूसरा टर्म है तो उसको लिख सकते हैं A + 2 है तो यहाँ कितना लिखूंगा 1D, या सिंपली D, एक ही बात है। हमको अगर A और D का जानकारी हो जाए तो मजा आ जाएगा। ओके, अब क्या करें, एक चीज आप ये देखिए कि ये 26 जो है वो तीसरा टर्म है, तो T3 कितना दिया हुआ है, T3 A + 2D है, तो T3 की जगह 26 रख दो। देखो ना, T3 तो 3 है तो 2D लिखे, 2 है तो 1D लिखे। A कितना है 2, और 2 × D निकालना है, 2 इधर चला गया तो ये हो गया 24, 24 = 2D, तो 2 से कितनी बार में कटा, 12 बार में, तो D आपका 12 आ गया। यहाँ पर रख दो A और D का वैल्यू, A का वैल्यू 2 और D का वैल्यू कितना रखोगे 12, तो कितना आ जाएगा 14। एक तरीका तो ये हुआ, ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, इसलिए मैं इससे बनाया। एक तरीका है कॉमन डिफरेंस वाला, उससे भी तुरंत बन जाएगा ये। पहले इसको एक बार देखो, अच्छे से देखो कैसे मैंने बनाया। नहीं समझ में आया, इसको प्ले बटन को पीछे की तरफ बैकवर्ड करो, देखो, सीखो, समझो। चलो आगे देखते हैं, इसका सेकंड मेथड में दिखाता हूं तुमको, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। होता क्या है ना कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस, मान लो यहाँ x रख दो, मैं यहाँ मैं x रख दूँ। अब इसमें से इसको घटाओ तो कॉमन डिफरेंस तो आएगा ही, तो x - 2 भी एक कॉमन डिफरेंस है, या इसमें से इसको घटाओगे तो भी एक कॉमन डिफरेंस आएगा।
यानी 26 माइनस एक्स भी एक कॉमन डिफरेंस है। दोनों डी और डी है, दोनों को बराबर कर दो और आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये x इधर चल जाएगा तो 2x हो जाएगा ना, चेक करो ना, x प्लस एक्स, इधर चल जाएगा तो 26 प्लस 2, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 28, ये 14 आ गया वापस से। अभी आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि एक फिल इन द ब्लैंक्स है। जब 3-3 फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा ना, तब नहीं कंसेप्ट, तब ये काम नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है, तब ये और मेहनत करवाएगा, तभी बनेगा ही नहीं इससे आपका। इसलिए मैं इसको लेकर नहीं चलता हूँ अभी, ठीक है। अभी के लिए एक फिल इन द ब्लैंक्स है, बिल्कुल आराम से आप कर लोगे। 2 फिल इन द ब्लैंक्स, 3 फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर ये पहला वाला मेथड जो मैंने बताया वो चलेगा आपका, ठीक है ना जी। चलो मिटाऊं, दोनों तरीका सही है। ये मेथड नंबर 1 है बेटा, ये मेथड नंबर 2 है, अपने अपनी जगह दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाऊं, सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स कॉमा 13, फिल इन द ब्लैंक्स कॉमा 3। अब क्या करोगे बताओ। देखो, 2 चीज हमको चाहिए, कहीं भी कुछ भी लाना है। जैसे ये पहला टर्म है, इसको हम लोग ए भी बोलते हैं ना, ए है ये मेरा, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। डिक्रीजिंग एपी है, शायद लगता है डिक्रीज कर रहा है। तीसरा टर्म को आप क्या लिखोगे पहले बताओ। यहां पर a प्लस 2d रखोगे नहीं रखोगे। अब पहला टर्म a होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस d चाहिए और a भी चाहिए। निकालते हैं। ये जरा देखो, इसको क्या लिखोगे पहले बताओ। इसको लिखोगे आप तुरंत में, मैं लिख दूं यहां पे, ये लास्ट टर्म है तो a प्लस, देखो ये चौथा टर्म है एक्चुअली में, तो a प्लस 3d लिखोगे आप इसको। और ये जरा देखो, ये दूसरा टर्म है तो ये क्या लिखोगे, a प्लस डी। बोलो इतना समझ में आया। दूसरा टर्म है भाई तो 1d लिख दिए, दूसरा है तो एक कम कर दिए, चौथा है तो यहां एक कम कर दिए। इस दोनों को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड मैंने पढ़ाया है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और एक वेरिएबल कैंसिल करो आप, यानी जस्ट घटा दो, ये कैंसिल ही हो जाएगा। माइनस माइनस देखो ना, प्लस और माइनस है कैंसिल। ये कितना आएगा माइनस करने में बताओ, ढंग से बोलो। -10 आएगा। ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आएगा, ये आएगा 2d। ओके, देखो ये 2 से कितनी बार में कट गया, -5। मैंने बोला था ना डिक्रीजिंग एपी है, d देखो माइनस में आया है, ठीक है, हमको आ गया d। अब d आ गया, a तो है ही मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, a नहीं है सॉरी, a निकालना पड़ेगा। तो भाई d का वैल्यू किसी एक में रख दो आप, जिसमें आपकी इच्छा। अरे भाई करते थे ना x और y निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते थे तो x या y कोई निकलता था और फिर उसका वैल्यू हम दूसरे में डालते थे। वही चीज यहां पर भी है, x और y में d और a है, 2 वेरिएबल है, ठीक है ना। अरे भाई देखो समझाते हैं। x प्लस वाई मान लो दिया हुआ है 2 और x माइनस वाई दिया हुआ है 1, तो निकालते थे कि नहीं निकालते थे ऐसे कि जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। फिर यही x का वैल्यू 3/2 किसी एक में डालते थे, मान लो यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ x की जगह रख दो 3/2 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो आता था ना कि नहीं आता था y। तो वैसे ही यहाँ पर भी मैं करने बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहां से देखिए कुछ भी रख दो, 13 इक्वल टू a प्लस 1d था ना, या d लिख दो, तो a की जगह रख दो -5, तो 5 इधर चल जाएगा, तो a प्लस 5 हो गया, यानी ये 18 आ गया, है ना। तो आपका ये टर्म आ गया 18। ये t3 निकालना है, t3 देख लो, a प्लस 2d
ए का वैल्यू कितना है बच्चों 18 और डी का वैल्यू कितना है -5, तो ये 18 - 10 यानी कितना आ गया 10 आ गया, दोनों आंसर आ गया। चलो मिटाऊं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मेथड ज्यादा आसान है, वो डी वाला निकाल के करने वाला मेथड फ्लॉप हो गया। कब फ्लॉप हो गया? जब एक से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। मिटाऊं मैं? चलो एलिमिनेशन मेथड का खूब इस्तेमाल है, इसको ध्यान से रखना, एलिमिनेशन मेथड लगाने आना चाहिए। आगे बढ़े, अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का पैटर्न देख रहे हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स का पैटर्न कभी 2 खाली करता है लगातार, कभी एक बीच में दे देता है। कैसे बनाएंगे? अब वही तरीका है कि ये बेटा T2 है, ये A है फर्स्ट टर्म एक्चुअली में, ये T3 है, ये T4 है। T2 निकालना है मतलब आपको क्या चाहिए? A + 1D लिखना होगा इसको। T3 निकालना है मतलब A + 2D लिखना पड़ेगा इसको। T4 कितना होगा? T4 बताओ। A + 3D होगा और T4 का वैल्यू हमको पता है 9 दूनी 18, 18 और 1 19, यानी 19/2 = A + 3D। क्या हमको A भी पता है? तो हाँ, A का वैल्यू 5 पता है, यहाँ रख दो। तो 19/2 = 5 + 3D। या तो इसको 9.5 लिख दो या फिर इसको सॉल्व कर लो, है ना। चलो 19.2 - 5 = 3D। यहाँ एलसीएम लोगे तो 19 - 10/2 = 3D। ये कितना आ जाएगा 9, यहाँ लिख दूँ मैं 9 = 9/2 = 3D। और ये 3 से ये 3 बार में कट गया, तो D आपका आ गया 3/2। बहुत फास्ट तो नहीं होगा कैलकुलेशन, ढंग से देख लो, आराम से देखो किस तरह से मैं वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ घटा रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेके फिर घटाया, घटा के सामने काटा और ये D आपका आ गया। अब A भी पता है, D भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। T2 निकालना है, T2 आराम से निकल जाएगा। यहाँ देखो T2 कितना होगा? T2 होगा A + 2D, यानी कितना होगा? A का वैल्यू देखो 5 है और 2 × D का वैल्यू कितना है 3/2, 2 से 2 खत्म, तो यह जाएगा कितना 5 + 3 यानी 8। उसके बाद आपको वैसे ही T3 निकालना है, तो T3 कितना होगा? A + 2D। 1 मिनट, हम क्या निकाल दिए? T3 निकाल दिए पहले, क्या सॉरी, ये T3 है, ठीक है, ये T2 बोल देता हूं मैं। T2 कितना होगा? 1D होगा ना, सॉरी। तो T2 कितना हो जाएगा? A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू देखो 5 है और D का वैल्यू कितना है 3/2। तो ये 5 × 2 = 10, देखो एलसीएम ले लिए, 5 × 2 = 10 + 3, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 13/2। तो ये T2 आ गया, T2 भी आ गया और T3 भी आ गया, है ना। ओके, मिटाऊं मैं? चलो देखते हैं आगे। देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -4 फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। 4 फिल इन द ब्लैंक दे दिया और कुछ नहीं दिया। तब कहां से अब डी का वाला कंसेप्ट, डी वाला कंसेप्ट लगाओगे तो फेल हो जाएगा पूरा। देखिए ये सेकंड टर्म है, ये मानते हैं, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। सेकंड टर्म कितना होगा बोलो? a + d। a का वैल्यू कितना है? -4। देखो ये -4 a का वैल्यू है, a + 4 -4 + d। T2 कितना है? T2 हो गया। T3 कितना है? T3 है a + 2d, 3 है तो 2d लिखा मैंने।
-4 प्लस 2d, है ना। T4 कितना है, अभी निकालेंगे डी निकालेंगे, सब निकल जाएगा। T4 कितना होगा, a प्लस 3d यानी -4d। T5 कितना होगा, a प्लस 4d यानी -4 प्लस 4d। अब d निकालना है और का काम आपका हो जाएगा तुरंत। d कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ये T6 टर्म है, T6 को लिख के दिखाता हूँ मैं। T6 हो जाएगा 6 इक्वल टू a प्लस 5d, a के वैल्यू रख दो -4, रख दो यहाँ पे -4। चलो अब इसको सॉल्व करो, आराम से आपका d निकल जाएगा। ये इधर आ गया तो 10 हो गया ना जी, इक्वल टू 5d। 5 से ये 2 बार में कट गया तो d का वैल्यू 2। जैसे ही आपका d निकल गया आपके सारे टर्म्स निकल जाएंगे, कट 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 कट। देख लो निकाल के, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 इंटू 2, -4 प्लस 2 इंटू 3, -4 प्लस 4 इंटू 2, ऐसे करके निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा -2, 4 में से 4 गया 0, ये आ गया 6 में से -4 2, ये हो गया 8 में से 4 गया 4। यानी यहाँ कितना लिखेंगे, -2 0 2 4, है कि नहीं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखें। ओके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blanks, 38, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks, -22। वही है, सेम कंसेप्ट पे बनेगा भाई। ये कितना है, ये पहला टर्म a, ये तीसरा टर्म a प्लस 2d, देख लो तीसरा टर्म T3 है तो 2d, ये T4 है तो a प्लस 3d, ये T5 है a प्लस 4d, है ना। हमको d और बस d का ही, जो d और a का दोनों को जरूरत है। यहाँ से आइए, इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग अभी इक्वेशन बना के। बताइए ये कौन सा टर्म है, T2, ये कौन सा टर्म है, T6। T2 कैसे लिखेंगे, T2 को लिखेंगे a प्लस 1d, और T6 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 5d, है ना। सॉल्व कर लेंगे, बस घटा दीजिए दोनों को, घटाने से साइन प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। 38 और 22 को जोड़िए, 8 और 2 10, 5 और 2 3 और 2 5, 1 6, ये घटाने पे कितना आएगा, -4 आएगा ना। ओके ठीक है ना, डिक्रीजिंग एपी है, माइनस में आएगा। ये कितनी बार में कट गया, -15, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, -15 आ गया जी। अब हमको ए का वैल्यू जरूरत है, किसी एक में रख दो डी का वैल्यू, यहाँ रख देता हूँ मैं 38 इक्वल टू a प्लस डी, 38 इक्वल टू a माइनस 15, ये a का वैल्यू आ गया 38 प्लस 15, तो ये 8 5 13 और 3 1 4 1 5, 53 आ गया। बाकी मैं आपको निकालने दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेना। a का वैल्यू रखना और d का वैल्यू रखना, a का वैल्यू रखना, d का वैल्यू रखना, रख के निकाल के लाना अपने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट खत्म करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट क्योंकि बहुत लंबा है, 20 क्वेश्चन हैं, तो अभी तो 3 ही क्वेश्चन चला, क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन पे 5-5 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद इसका एक और फाइनल लेक्चर आएगा और ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा मैं। ओके, थैंक यू।